उदायन राजानुधिकार उदायन राजा देश वीरते श्रमणोपासक જેની ભીતરમાં દ્રવ્ય और भाव निश्चय और व्यवहार निश्चय थी शुद्ध स्वरूप जैसा है वैसा जीव को जो अनुभव करना हो तो व्यक्ति की वर्तमान व्यवहार की अवस्था कैसी होना चाहिए। अपनी तो वर्तमान व्यवहाराभास रूप अवस्था चल रही है और ऐसी अवस्था जहां तक जीव की रहेगी चलेगी तहां तक कभी भी व्यक्ति की वर्तमान अवस्था अनुभव जो होता है व्यक्ति को वो वर्तमान में होता। व्यक्ति वर्तमान में जीता नहीं और वर्तमान में कभी टिकता नहीं। जहां तक वर्तमान नहीं है तहां तक व्यक्ति कभी भी स्वरूप का दर्शन स्वरूप की प्राप्ति होना एक कभी संभवित नहीं है। मन बुद्धि के तल पर जहां तक हम जिएंगे रहेंगे तहां तक अपनी बुद्ध भावी के साथ जो अपना कनेक्शन है वो कनेक्शन कभी छूटेगा नहीं और नहीं छूटता है तहां तक स्वरूप की अनुभूति होना एक कभी शक्य संभवित नहीं है। कोई भी मत हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी जगह पर जन्मा हो, कोई भी परिवार में, लेकिन वर्तमान में जो जीता है तो स्वयं का अनुभव सहजता से हो जाता है। जैन परिवार में जन्म लेने पर भी जो भूत भावी में रहेगा तो भूत हो जाएगा 100%। उसमें कोई विकल्प जैसी अवस्था नहीं। जहां तक अपना मन भूत भावी में रहता है तहां तक व्यक्ति की प्रकृतियों भूत जैसी है। नेगेटिव प्रकृतियों वड़गाड़ बोलते हैं तो उसको कोई वड़गाड़ लगा है, कोई छाया आ गई है, कोई हवा लग गई, बहुत बहुत नामों से लोग उसको पहचानते हैं। तो नेगेटिव प्रकृतियां अपने भीतर कितनी है खुद की कभी देखने में नहीं आती। वो क्या पागलपन है, क्या बावलापन है। और दूसरों की छोटी भी बात व्यक्ति पकड़ लेता। कैसा है बहिर्मुखी जीव, कैसी है उसकी देखने की दृष्टि। एक छोटी सी बात किसी को किसा कोई भी एक बात हो तो व्यक्ति को दूसरों की देखने में आ जाती। निश्चित है कि खुद को कल्याण करना नहीं है। जिनकी ऐसी दृष्टि रहेगी ऐसा जिएगा रहेगा उसका कभी कल्याण होना कभी संभवित नहीं। जैसे भूतकाल का जन्म पास हो गया ऐसे ये जन्म भी ऐसे पास हो जाएगा। इसलिए एक बोधि सम्यक दर्शन के बिना कभी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। और बोधि तो प्राप्त तभी होता है जब व्यक्ति की 25 प्रकृतियां 25 में 28 प्रकृति मोहनी कर्म की, उसी से 3 प्रकृति दर्शन मोह की। मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, समकित मोहनी अपने भीतर है। उदय सतत चल रहा है, अपने को महसूस नहीं है, क्या समझना। और अनंतानुबंधी उसके साथ अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ। ये तो है तो चारित्र मोह की चाल, लेकिन दर्शन मोह को हरदम पुष्ट करते हैं। दर्शन मोह को बढ़ाने में अनंतानुबंधी का कषाय का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा सहयोग है दर्शन मोह को बढ़ाने में। और जहां तक व्यक्ति को ये सम्यक दर्शन बोधि प्राप्त नहीं हुआ है तहां तक उसका ही उदय चल रहा है। उसके पीछे दूसरा सब उदय 8 कर्म का
लेकिन वो प्रकृति सब जीवों के निगोद से लेकर 4 गति में जो जीव है सभी को जहां तक बोधी नहीं है तहां तक व्यक्तियों की ऐसी अवस्था रहेगी, ऐसी अवस्था चलेगी, मूर्छित, बिल्कुल मूर्छित, जहां खुद को खुद की खबर नहीं और व्यक्ति जीता है और मानता है कि मुझे सब कुछ मालूम है। वो बड़ी भ्रांति, एक बड़ी मूढ़ता। ऐसी मूढ़ता जहां तक जीवों की रहेगी तहां तक व्यक्ति कभी भी भीतर जगत में उसका प्रवेश हो और ऐसी समता रूप सामायिक ये प्रकृति का क्षयोपशम उपशम होने के बिना कभी व्यक्ति को ये स्वरूप सामायिक, समता रूप सामायिक, स्वभाव रमणता रूप सामायिक एक कभी किसको प्राप्त हो? अंदर में 24 घंटा ऐसी अवस्था विपरीत जीव की जहां तक चल रही है तहां तक व्यक्ति कैसे समता आएगी? और ये अनंतानुबंधी का कषाय, और एक कषाय जहां तक रहेगा तहां तक व्यक्ति की ऐसी ही अवस्था चलेगी। कभी भी स्वयं तरफ वो देखेगा और स्वयं की अवस्था का अनुभव होना वो कभी भी संभवित नहीं। तो जो जो जीवो जिनके जीवन में ऐसी अवस्था में जहां तक जीव जिएगा तहां तक वो जीवन नहीं है, मानता है। तो मानने से थोड़ा कुछ होता है। कोई भी मान लगे मैं करोड़पति हो, फुटपाथ पर बैठता है, वो कोई बोलता है मैं सारा शहर का मालिक हूँ, वो बोले तो कोई सुने तो क्या समझे? फुटपाथ पर बैठा बैठा बोलता कि मैं सारा शहर का मालिक हूँ, ऐसा बोले वो व्यक्ति तो क्या समझना? लोग सुनने वाला क्या बोलेगा? पागल है। जहां तक व्यक्ति को एक कषाय का उदय के साथ एक रूप है तहां तक सब जीवों की अवस्था ऐसे। लेकिन थोड़ा लोगों के साथ थोड़ा सेट होने से लोग ऐसे मानते हैं कि हाँ थोड़ा ठीक है, लेकिन ठीक तो तभी होता है जब ये कषाय हो, ये प्रकृतियों से व्यक्ति जब ऊपर उठ सकता है तभी ही व्यक्ति ठीक हो सकता है, तभी ही व्यक्ति की वर्तमान अवस्था इतनी स्वस्थ और शांत, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शरीर तो स्वस्थ होता है। तब क्या होता है? साता है तब क्या होता है? स्वरूप का लक्ष्य होता है तो असाता में होता है तो कब होगा? शरीर की अवस्था ये दोनों से तीसरी कोई अवस्था है? साता या असाता? दोनों से एक होगा ना। कभी मिश्र भी होता है, थोड़ी साता थोड़ी असाता, थोड़ा ऐसा बोलते कि थोड़ा हाँ ऐसा चल रहा है, कचड़ पचड़ चल रहा है, ऐसा चल रहा है, एक के पीछे एक के पीछे एक, लेकिन जागने के लिए तैयार नहीं। कुछ भी हो तो ऐसी अवस्था अपना मन की है जैसी शरीर की अवस्था। मन की अवस्था भी थोड़ी क्षणों शुभ थोड़ी क्षणों अशुभ, ये सब तरंगों अपने भीतर सतत चलता है। तो अपनी अवस्था शारीरिक, मानसिक और वाचिक। व्यक्ति जब बोलने का आता है तो व्यक्ति क्या बोलता है, कैसा बोलता है? बोलना तो आएगा, जीवन जी रहा है तो बोलना तो होगा। जीवन में जो जरूरत है तो बोलने से व्यक्ति व्यक्त कर सकती है कि ये कोई इशारा से, कोई मौन होता तो कोई इशारा से बोल देता है। इशारा भी आंख का इशारा भी हाथ का इशारा, वो भी एक वाणी है। तो तीन योग का शुभ का अशुभ। तीसरी अवस्था कब? अपनी अवस्था। वो कब आएगी? वो कभी अनुभव होगा अपने को। तीसरी अवस्था शुभ अशुभ, हर जीव शुभ अशुभ में चल रहा है, उसका अपने हिसाब हो कि न हो, लेकिन शुभ आता है थोड़ी क्षणों के लिए। तीन योग शुभ भी हो जाता है तो पुण्य होता है। पुण्य तो निगोद के जीवों को भी होता है। निगोद के जीव जो दुख सह रहे हैं मजबूरी से, कोई इच्छा नहीं है, दुख सहने की कोई भी जीव को 4 गति में दुख कोई सहने को तैयार नहीं है। स्वीकार कैसे हो? सहने कोई तैयार नहीं तो स्वीकार कैसे हो? स्वीकार होता है जिसके पास बुद्धि सम्यक दर्शन है, वो व्यक्ति को सारा उदय भाव का स्वीकार हो सकता है। बाकी तो सब जीव मजबूरी से जो परिस्थिति है
जिस जिस प्रकार की शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक, आर्थिक, वो सब चीजों को व्यक्ति मजबूरी से सहता है। तो मजबूरी से सहने में क्या होता है, भीतर में क्या होता है, अपने तो भीतर को ही देखना है। भीतर में देखने का अभ्यास जिसको, वो जल्दी से जल्दी राउंड से व्यक्ति जंजीरों से जल्दी बाहर आ जाएगा और व्यक्ति की जो सही अवस्था है उसको अनुभव में आ जाएगी। अपना अनुभव करना हो, अपना दुखों का कारण मिटाना हो, वो संक्लिष्ट अवस्था, अपना मन की क्लिष्ट अवस्था कितनी है, अपना मन कितना उद्वेग में रहता है, क्यों? अनुकूल हो तो भी उद्वेग, प्रतिकूल हो तो भी उद्वेग, तो उद्वेग कब शांत होगा? और ये अर्थ, रुद्र ध्यान, उद्वेग, कषाय, ये सब कुछ चल रहा है। आप मानो यार नो मानो, कोई कर्म की थ्योरी माने तो फिर, नहीं माने तो उसके लिए उसका मन का उद्वेग आवेश कैसा है और क्यों है? हर व्यक्ति में है। हाँ, जिसके पास इस क्वालिटी का जागरण साक्षी भाव हो वो व्यक्ति उसी से बाहर आ जाता है। वो व्यक्ति इसलिए बाहर आ जाता है कि जो उसका मेन कारण है, अपना मन को उद्वेग करने वाला कारण है, वो उद्वेग भी प्रमाद है। क्यों? प्रकृति से होता है। प्रकृति का कनेक्शन से अपना मन में ये उद्वेग, ये आवेश, ये चंचलता, ये विवरता व्यक्ति को होती है। तो अपना मन को चार्जर कर रहा है, अपना मन चार्जर हो रहा है 24 घंटा। सेलफोन है आपके पास, चार्जर नहीं हो तो चलता है? पूरा चार्जर हो तो चले। और एक पॉइंट हो और व्यक्ति बोले कि जल्दी बोलना, ना एक पॉइंट है, खलास हो जाएगा। अपना कितना पॉइंट है? अपना पॉइंट कितना है? कोई ऐसी बात हो, किसी के साथ कर रहे हैं तो आप देखते हैं ना कि हमें तो इतना एक पॉइंट ही रहा है चार्जर अभी। तुमको जो बोलना जल्दी, और आपस में एक दूसरा बोलते रहे, एक दूसरा सुनते नहीं तो क्या बात होगी? वो बोले, कौन किसका सुने? तो एक व्यक्ति बोले, एक को सुनना पड़ता ना, तो सुनने की क्षमता भी नहीं होती। मैं देखता हूँ कभी कभी कोई लोग फोन के साथ बात करता है तो बाहर से इशारा भी करता है हाथ से। क्यों? आमने सामने बैठे हैं ना, बात करते हैं ऐसे हाथ से, मुंह से, आंख से। क्यों? आमने सामने बैठा ना, ऐसा उसके साथ बात कर रहा, उसका भाव, जिसके साथ व्यक्ति बात कर रहा है, किस क्वालिटी की बात, वो उसके फेस पर आती है। वो ऐसा मानता कि किसी को मालूम नहीं है, लेकिन बहुत लोग देखते हैं। व्यक्ति की अंतर, तो ये फोन जो चार्जर नहीं होता तो नहीं चलता। अपना मन इस सेल फोन जैसा है, चार्जर, लेकिन वो चार्जर कोई प्लग नहीं लगाना पड़ता, सहज कंटिन्यूस इसका वायरिंग ऐसा है, सेटिंग, कि आपको, मैं देखता हूँ रोहित भाई थोड़ा मिस्टेक होता तो इधर उधर सेटिंग करता है, और थोड़ी भी चूक कहाँ रह गई, उसकी जो समझ है, उसकी जो जानकारी है, इस हिसाब से वो काम करता है। लेकिन उसकी जानकारी के बाद कोई ऐसी चीज आ जाती तो वहां रुक जाना पड़ता है। कैसा है? और जानकारी पूरी हो तो हाँ, यहाँ पर ये मिस्टेक है। ऐसे अपनी भीतर में अपनी की जानकारी है, अंतर जगत की वायरिंग कहाँ है? अपना कौन से इस मन के साथ है, वायरिंग किसका चल रहा है और किस लिए चल रहा है? देखो, अपनी बेहोशी से वो सब चल रहा है। व्यक्ति के भीतर में जो होश प्रकट होगा तो सही अर्थ में व्यक्ति का मन, वो कनेक्शन जो है उसी से अलग हो जाएगा। वायरिंग रहेगा, सब कुछ रहेगा। मन के साथ जो उपयोग जुड़ गया है, उपयोग तो विचारों से उपयोग अलग नहीं होगा, विचारों से तो जा जुड़ेगा। विचारों से ऊपर उठना है, ये साधना है। इस साधना के बिना, इस जागरण साक्षी भाव के बिना कभी भी आप कुछ भी करो, शरीर से, मन से, 3 योग से 2 ही काम होगा, तीसरा होगा ही नहीं। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी समय काल हो,
चौथा आ रहा हो, परमात्मा विराजमान है, लेकिन अपने भीतर में उसको देखे तो अपना शुभ भाव बढ़ता है, शुभ भाव बढ़ता है। कषाय मंद होता है तो शुभ भाव होता है, कषाय तेज होता है तो अशुभ होता है। कषाय का उपशम क्षयोपशम, तभी व्यक्ति को वर्तमान निर्विकल्प अवस्था, वो अपना स्वभाव है, वो अपनी चीज है, उसमें अपना अनुभव हो सकता है। अपना अनुभव निजी अनुभव करना हो तो, और इस सारे दुखों के कारणों से अपने को जो ऊपर उठना हो तो ये कार्य, तो ये कनेक्शन वायरिंग जो है, अपना उपयोग उसके साथ एक रूप, वो कोई हाथ से, कोई वाणी से, कोई मन से अलग हो, आपका तर्क से अलग हो, संभवित नहीं है। जैसे ग्रामर कोई पढ़ता है ना, कोई भी पढ़े तो उसको रटना ही पड़ता है, पढ़ने से नहीं आता है, उसको रटन करना पड़ता है। इतना रटन करना होता है कि व्यक्ति को भेजा का दही करना पड़ता है। इतना जब रटता है तभी वो व्यक्ति को वो व्याकरण, एक ग्रामर उसको याद रहता है। याद हो गया, सेट हो गया, फिर कोई तकलीफ नहीं, लेकिन वो रटना पड़ेगा। ऐसे ही अपना मन कैसा रटता है, कैसा रटन चलता है। सतत 24 घंटा व्यक्ति के भीतर में रटन चलता है, और ऐसा रटन जहां तक अपना चलेगा रहेगा तहां तक कनेक्शन कभी अलग हो ऐसी कोई संभावना नहीं है। और ये अलग नहीं होगा तो व्यक्ति वर्तमान में ऐसी समता, स्वरूप समता, सही समता उनके जीवन में कहां से आएगी। आत्मा की एक भी चीज, आत्मा का एक भी गुण बाहर से कभी आने वाला नहीं है, और किसी से मिलने वाला नहीं है, किसी से वो चीज मिलने वाली नहीं। हाँ, वो निश्चित है कि व्यक्ति की तैयारी हो तो उसको सहयोग मिलता, सहयोग सचमुच मिलता है, और व्यक्ति की तैयारी हो तो उसको छलांग लगाने में लिए व्यक्ति की पूर्ण तैयारी जो हो तो उसको सब प्रकार का सहयोग। लेकिन हाँ, होगा ने, करूंगा ने, ये हो जाएगा ने, सब तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा काम नहीं होगा। तुम्हारा भीतर का काम, जो अपना भीतर का काम बाहर का हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। समय अपने लिए रुकेगा तो हम प्रतीक्षा किसकी करते हैं। आज नहीं कल, आज नहीं कल, ये मुहूर्त देखना है। जब जागरण व्यक्ति के भीतर में प्रकट हो गया, उनका जैसा मंगल, उनका जिसका श्रेय, कल्याण दूसरा कोई नहीं है जगत में। जिसके भीतर में वर्तमान जागरण साक्षी भाव प्रकट हो, सब अशुभ तत्व अपनी भीतर, बाहर में नहीं, अपनी भीतर जो अशुभ है, सबसे ज्यादा अशुभ, सबसे ज्यादा मंगल, सबसे ज्यादा कल्याण करने वाली जो कोई चीज हो तो अपनी भीतर है। ये सब नेगेटिव प्रकृतियां, ये क्रोध, ये मान, ये माया, ये लोभ अपनी भीतर सतत चल रहा है। उसी से हमको बाहर आना है। कैसे आए, क्या उपाय? उपाय भी आपको रटना, आप उपाय भी रटने लग गया। देखो कैसा मन होशियार है। उपाय जो है प्रैक्टिकल करने का, वो भी व्यक्ति रटन करने लग गया, वाणी में आ गया, शब्द प्रयोग में आ गया, बोलने में, जागरण साक्षी भाव। लेकिन 24 घंटा में व्यक्ति कितनी क्षण जागरण में रहता है, वो नहीं होगा चाहता। ये निजी काम, अपना काम, स्वयं का काम होना, जब ऐसा जागरण होगा तभी व्यक्ति का उपयोग, ये जागरण साक्षी भाव की इस अवस्था में उपयोग अलग हो गया। ये कितनी क्षण रहा, उसकी विशेषता है। वो सब मंगल, इतना मंगल है कि अपना कोई जगत में बाहर से कोई अमंगल नहीं कर सकता, अपना कोई अशुभ नहीं कर सकता, अपना कोई खराब नहीं कर सकता है। जिसके भीतर में इतना जागरण साक्षी भाव हो तो सारी नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव वाइब्रेशन उसको छूता भी नहीं। लेकिन व्यक्ति के भीतर में जहां तक इतनी शक्ति खुद के पास है, वो खुद की शक्ति को व्यक्ति नहीं जगाएगा तहां तक उसको नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव सोचना, थिंकिंग कितना नेगेटिव है, 24 घंटा वही चलता है। तो व्यक्ति के भीतर में ऐसी समता, सहज समता जीवन में कब होगी? ये समता, ये धीरज व्यक्ति को जो अनुभव में लाना हो तो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था हमारी उदय योग संयोग के साथ कैसी चल रही है। अपने गुणस्थान की बात चलती थी, 8वां गुणस्थान पर 7वां अप्रमत और 5 प्रमाद। ये 5 प्रमाद देखो, ये प्रकृति रूप है। अपने भीतर जो प्रमाद है
हमारी थूल व्याख्या प्रमाद की इतनी है कि सो जाना बस। मद, विषय, कषाय, निंदा और निद्रा, ये 5 प्रमाद है। उसमें से व्यक्ति के भीतर में मद 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 लेकिन 8 प्रकार का, जाति मद, कुल मद, बड़ मद, रूप मद, लाभ मद, ऐश्वर्य, ठकुराई, ये मद व्यक्ति के भीतर में जहां तक रहेगा तहां तक प्रमाद है। देखो अपना वर्तमान अपनी अवस्था को देखो कि 8 में से एक भी है, तहां तक व्यक्ति प्रमाद से कैसे बाहर आएगा? अपना काम कैसे होगा? स्वयं का काम जिसको करना हो उसको कितनी सजागता, कितनी सावधानी, कितना जागरण होना चाहिए। ये जागरण जब आएगा तब व्यक्ति के भीतर में खुद की अवस्था उसको मालूम होने लगेगी। तो ये जाति मद, कुल मद, बड़ मद, एक बड़ मद। किसने बड़ मद? बाहुबली। कैसा बड़? देखो पूर्व भूतकाल में इतनी उसने बहुत मुनियों की अग्लान भावे सेवा किया, तो उसको ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा सब कुछ अच्छा मिला, लेकिन शक्ति का भी व्यक्ति को देखो प्रमाद। ये शक्ति व्यक्ति जब नेगेटिव में खर्चेगा, प्रमाद। वही शक्ति, वही व्यक्ति उस शक्ति को पॉजिटिव में जागरण साक्षी भाव में लगाएगा तो देखो कुछ बदलना नहीं है, भीतर काम करना है, दृष्टि बदलना। वही व्यक्ति, वही शक्ति युद्ध करने में लगे तो कितना जीवों का सहार हो जाता है। और जहां तक ये प्रमाद है, भीतर का प्रमाद, तहां तक व्यक्ति के भीतर में भाव प्राण की तो क्षण क्षण पर हिंसा, भाव प्राण की तो किसी को मालूम भी नहीं है, खबर भी नहीं है कि क्षण क्षण पर अपनी भाव प्राण की हम हिंसा कर रहे, अपने से अपनी हिंसा हो रही है, वो व्यक्ति को मालूम भी नहीं। तो ये शक्ति, ये व्यक्ति, क्षेत्र कोई भी हो, समय कोई भी हो, व्यक्ति की दृष्टि जो बदल जाती है तो सब बदल जाता है। जल युद्ध में विजय हुआ, दृष्टि युद्ध, अपलक दृष्टि, मेषान्मेष दृष्टि। आप कभी प्रयोग करना, अरीसा लेकर सामने रखना और आपकी दृष्टि कितना क्षण पलक के बिना रहती है। आंख बंद खोल नहीं करना, खुली खुली रखना। बंद तो रह सकती है, थोड़ा ज्यादा समय भी रह सकती है, खुली ज्यादा समय कितना समय रह सकती है? देखो कितनी छोटी बात है, लेकिन तो फिर व्यक्ति वहां पर हार जाता है। पलक कब लग जाती मालूम नहीं होती है। क्यों? आप कोई भी प्रवृत्ति में हो, आपको मालूम है कि मेरी आंख की पलक चल रही है जैसे श्वासोश्वास चल रहा है, पलक चल रही है, बहुत चीजों चल रही है। अपनी भीतर में ऐसी स्थूल चीजों, वो भी अपने को मालूम नहीं है। तो अरीसा सामने रखकर आप देखो अपनी आंख की पलक कितना समय तक व्यक्ति रह सकता है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट तक व्यक्ति रहा नहीं, ऐसे पलक के बिना आंख से पानी आने लगेगा। ज्यादा समय रहा तो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक पलक के बिना रहा तो कैसा कंसंट्रेशन चाहिए। एक कंसंट्रेशन का तो बहुत उपाय, लेकिन करना हो तो, जीव को करना हो तो बहुत बहुत उपाय है। और करना कुछ नहीं है, देखना ही है। अपनी आंख की पलक चल रही है ना, आपको मालूम नहीं है, जैसे श्वासोश्वास चल रहा है, ऐसे बहुत चीजों चलती है अपने स्थूल शरीर में। तो आंख की पलक नहीं होना, और आंख की पलक लगे तो हार गया। दृष्टि युद्ध, दृष्टि में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। अपनी आंखों की दृष्टि से, चर्म चक्षु से ऊर्जा बहुत खींचता भी है और ऊर्जा खर्चा भी होता है। व्यक्ति को मालूम नहीं है। अप्रयोजनभूत देखना, उसमें अपनी सारी ऊर्जा कितनी खत्म होता है तो सभी में, लेकिन नेगेटिव में तो व्यक्ति को कोई लाभ ही नहीं। 100% अनर्साधन, और ऐसी ही अवस्था में व्यक्ति चल रहा है। देखना, दूसरों को देखना, कोई भी चीज देखना आंख का विषय है,
लेकिन वो देखने में अपनी ऊर्जा शक्ति कितनी खत्म होती है। ये शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा, ये कितनी शक्ति है। आंख बहुत थक गई हो आपको टीवी देखकर, 5, 7, 10 मिनट आपकी आंख तो खुली रहेगी, तो आंख पर पट्टी बांध दो, रुमाल बांध दो, फिर बैठ जाओ। आंख पर रुमाल बांधकर बैठ जाओ, 10 मिनट आप रहेंगे, फिर खोलेंगे तो आपकी आंख को कितना आराम होगा। प्रत्यक्ष देखो, सिर्फ 10 मिनट आंख पर रुमाल बांधकर बैठ जाओ, कुछ करना नहीं, मन में जो चले वो चलने दो, लेकिन आंख नहीं खोलना। 10 मिनट व्यक्ति ऐसे बैठता है तो आंख को आराम मिल जाता। तो अपनी आंख से बहुत बहुत ऊर्जा का खर्चा होता है, और जहां जहां व्यक्ति को ऐसे देखने का होता है, वहां अपनी बोलने से, देखने से बहुत अपनी ऊर्जा, 5 इंद्रिया, मन और बुद्धि से अपनी सारी ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा बहुत बहुत खत्म होती है। आध्यात्मिक जो ऊर्जा है उसको पता ही नहीं है ये मेरी आध्यात्मिक शक्ति कितनी, और उस सभी से ज्यादा सभी में समय, सुनने में, देखने में, सूंघने में, चखने में, प्रवृत्ति में जुड़ने से, उसमें सारा में सारा उसकी सब साथ समय, उस समय कितना कीमती है वो क्या मालूम है अपने को। ये सभी प्रवृत्तियों अपनी अप्रयोजन बुद्ध फिजूल की, वो सब प्रमाद तो है, लेकिन अपनी ऊर्जा, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी खत्म होती है वो आपको क्या मालूम है। होश नहीं है, मालूम कैसे होगा। धृतराष्ट्र अंध था, चर्म चक्षु उसका रोशनी नहीं थी। जिसके पास चर्म चक्षु नहीं होता उसके पर लोगों को दया आती। कोई टटोल टटोल कर चलता है तो उसको जो मौका आया कोई ऐसा, तो हाथ पकड़कर आप रास्ता भी क्रॉस करवा देते हैं। लेकिन देखने वाला 2 व्यक्ति सामने आमने सामने टकरा गया तो क्या होता है, दोनों देखता है, एक को रोशनी नहीं है, एक टकरा गया तो जो देखने वाला है ना उसके पर गुस्सा नहीं होगा। क्यों? उसके पास रोशनी नहीं है, इसलिए ये मजबूर है। तो व्यक्ति टकराया तो भी उसको हाथ पकड़कर रास्ता क्रॉस करा देगा। और दोनों देखते आदमी जो टकरा गया तो क्या होता है? नहीं होता है? क्या होता है? जिसके पास जायजी शक्ति वो क्या काम करता है? देखो क्यों, ऐसा क्यों? वो बोलता है देखता नहीं, अंधा हो। शब्द जब आता है अंधा हो, देखता नहीं, ऐसा जब बोल दिया तब व्यक्ति के भीतर में क्या होने लग जाता है और व्यक्ति को कितना आवेश आ जाता है। तो दोनों देखने वाला, जिसके पास आंख में रोशनी हो, 2 टकरा गया तो झगड़ा ही होता है, मारपीट होती है। ऐसे धृतराष्ट्र अंध था, चर्म चक्षु की भी रोशनी थी, खत्म हो गई थी, भीतर की रोशनी भी खत्म हो गई थी। क्यों? तो मुहांध, कामांध, क्रोधांध, 8 प्रकार का अंध दिखाया है। उसमें क्रोधांध, मानांध, कामांध, ये अंध दिखाया है। चर्म चक्षु रोशनी होने पर भी वो जीव अंध हो जाता। क्यों? देखो इस सारी प्रकृति उसका कितना कब्जा ले लेती है और व्यक्ति की अवस्था कैसी एक रूप हो जाती। 3 योग, देखो वहां कैसे एक रूप हो जाता है। जब जब प्रकृति व्यक्ति को ये पकड़ लेती है तो व्यक्ति 3 योग और उपयोग सब भी प्रकार समग्रपणे, समग्रता से व्यक्ति नेगेटिव में डूब जाता। ऐसे वो व्यक्ति समग्रपणे, समग्रता से जो जागरण साक्षी भाव हो, निमित्त नेगेटिव है, लेकिन व्यक्ति के पास जो जागरण साक्षी भाव है तो उस समय पर व्यक्ति को पॉजिटिव काम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो धृतराष्ट्र चर्म चक्षु से अंध था, भीतर से भी अंध था, मोह था। दुर्योधन जो कुछ करता, देखो बेटा और बाप और बेटा का रिलेशन, ऐसे जो रिलेशन है वहां पर जो मोह होता है ना, तो व्यक्ति सही चीज होती है ना बोल नहीं सकता। और जब मोह टूटता है तब क्या होता है? द्वेष होता है। द्वेष में क्या होता है?
ये अपना संसार चक्कर, ये प्रकृतियों से कैसा चल रहा है वो व्यक्ति कभी देखता नहीं। मोहांध है, कामांध है, लोभांध है। लोभ से भी व्यक्ति अंध हो जाता, इतनी पकड़ प्रकृतियों की। और गंधारी शादी कराई तो उस दिन से उसने पट्टी लगा दी। वो तो देखती थी, उसको तो रोशनी थी, तो भी पट्टी लगा दिया कि मेरा पति भी नहीं देखता है तो मुझे भी नहीं देखना। देखो कैसा। और फिर जब युद्ध होना निश्चित हुआ तभी गंधारी ने दुर्योधन को बोला, एक दिन सुबह सुबह में तैयार होकर मेरे पास आ जाना, तेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होना। कपड़ा तो व्यक्ति पहनता है लज्जा को ढांकने के लिए, लेकिन कपड़ा के नीचे तो हर व्यक्ति की अवस्था कैसी है? जैसा जन्म होता है तभी कैसी अवस्था। देखो बच्चा का जन्म होते ही उसको लपेट देता है, कैसा है? तो गरीब का बच्चा जो फुटपाथों पर जन्म होता है उसको कैसे पालन पोषण होता है, वो कैसे काम करता है, कैसे भागता रहता है, और यहाँ पर कैसा होता है। तो सुबह में तैयार होकर दुर्योधन मां के पास आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा था। श्री कृष्ण को मालूम था कि ब्याह किया है, कैसी घटना है। तो बीच में श्री कृष्ण उसको मिल गए। कहां जा रहा है? ऐसे नंग डरंग कि मां के पास जा रहा। मां के पास ऐसी अवस्था में? पागल हो गया है? ऐसे हो सकता है? ले कपड़ा साथ में लेकर गया था, ढूंढना का दे दिया, लपेट ले। फिर गया गंधारी के सामने हाथ जोड़कर बोला, मां मैं आ गया हूं। गंधारी ने उसका पट्टी खोली आंख पर से। उसकी आंखों से कैसी एक रोशनी, कैसी एक ऊर्जा, एक शक्ति, कैसी वो दुर्योधन के शरीर में प्रवेश हुआ। आप लोगों ने तो सीरियल देखी होगी और दूसरी सीरियलों भी देखते होंगे। कभी कभी ऐसी भी घटना होती है तो वो कोई कल्पना नहीं है। ऊर्जा, शक्ति, वाइब्रेशन वो कोई कल्पना नहीं है। हकीकत में ये ऊर्जा शक्ति है, नेगेटिव पॉजिटिव, और अपने पास वाइब्रेशन भी है, पॉजिटिव नेगेटिव सब वाइब्रेशन भी है अपने पास। अपनी वर्तमान मानसिक स्थिति कैसी चल रही है, अपना मन में क्या क्या चल रहा है, ऐसे ही अपनी विचारधारा के अनुरूप व्यक्ति के भीतर में ऊर्जा भी काम करती है। जो नेगेटिव सोचता है तो पॉजिटिव ऊर्जा कुछ काम नहीं कर सकती, क्योंकि पॉजिटिव तो बहुत कमजोर है, इतनी बलवान उसके पास वो शक्ति ऊर्जा नहीं है। जिसके पास इतनी बलवान ऊर्जा शक्ति है वो व्यक्ति के सामने कोई भी शक्ति आए तो वो सब शक्ति कुंठित हो जाती है, बाहर ही रुक जाती है, भीतर में उसका प्रवेश नहीं होता। तो उसकी सारी ऊर्जा, उसका शरीर, देखो मनुष्य का शरीर तो उदारी के है। मनुष्य कोई भी क्षेत्र में हो, कोई भी समय पर हो, उदारिक शरीर। तो ये उदारिक शरीर तो एक सप्त धातु का बना हुआ है, लेकिन उदार अने प्रधान है। ये उदार अने प्रधान, प्रधान से प्रधान कार्य ये उदारिक शरीर से संभवित है, कोई नहीं कर सकता है। कर्म भूमि का मनुष्य से वो काम हो सकता है। कर्म भूमि का मनुष्य हम है, और एक कर्म भूमि का मनुष्य जो उदारिक शरीर धारक, वो व्यक्ति के भीतर में उदार से उदार सर्वोत्कृष्ट कार्य ये वर्तमान में संभवित है। नहीं हुआ है, नहीं हो सकता है वर्तमान में, लेकिन व्यक्ति की रुचि और लगन किस प्रकार की है, जागरण साक्षी भाव उसके साथ किस प्रकार का है, ऐसे काम होता। तो दुर्योधन का शरीर लोहा जैसा हो गया। कैसे हो गया? क्या मिला उसको? ये ऊर्जा पौद्गलिक है, अरूपी नहीं है। ऊर्जा और वाइब्रेशन ये सब पुद्गल है।
वो कोई अरूपी, हाँ हम नहीं देख सकते, वो निश्चित है कि वो अपनी आंख की देखने की इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन है रूपी, ऊर्जा भी और वाइब्रेशन भी रूपी है कि मार्बल पत्थर। अब तो एक फिनिशिंग अच्छा लगता है इसलिए लगाते हैं सब जैन मंदिरों में। आज से नहीं, हजारों वर्षों से जो जिन मंदिर जहां जहां निर्माण हुआ है वहां सब मार्बल होता है, और प्रतिमा भी प्रायः मार्बल की होती है जिन मंदिर में। दूसरे मंदिरों में तो कोई भी पत्थर की हो जाती है। तो ये मार्बल पत्थर बहुत बहुत क्वालिटी का पत्थर है। मार्बल है, लेकिन उसमें भी क्वालिटी है। सब चीजों में है, वस्तु में है, व्यक्ति में है, मनुष्य में है। सब मनुष्य है, फेस थी, लेकिन भीतर में सभी की कोई अवस्था, विचारधारा एक सरी की कभी होती नहीं। तो मार्बल किस लिए है? मार्बल पत्थर ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेशन पकड़ने की क्षमता है। आप मंदिर में जाते हैं तो वहां कितनी शांति लगती है। क्यों? आप में घर में आप दो ही हो, कोई तकलीफ नहीं, कोई छोटे मोटे नहीं, तो भी आपके घर में जो शांति नहीं होती है मंदिर में आपको लगती है। क्यों? जो लोग वहां जाते, वहां बैठते, स्मरण करते, जप करते, और सभी के शुभ भाव, और शुभ भावों ये मार्बल पत्थर पकड़ रखता है। ज्यादा से ज्यादा समय तक ये मार्बल पत्थर वो वाइब्रेशनों को पकड़ने की क्षमता है। दूसरों पत्थरों में इतनी क्षमता है, सभी में है, ये दीवार भी पकड़ सकती है, लेकिन इतना समय तक रहता नहीं। जैसे आप कोई भी जगह पर आप जैसे अंगुली रखो तो उसके ऊपर निशान हो जाता है। आपको नहीं देखने वाले, माइक्रोसॉफ्ट को देखो तो मालूम हो जाता है। कागज पर रखो कि दीवार पर रखो कि कोई भी जगह पर आप रखो, आपकी अंगुली के पैर से आप चलो, खुले पैर से, तो उसका निशान हो जाता है। तो आपको तो देखने में नहीं आता है, इतना थूल होने पर भी देखने में नहीं आता है। तो ये सब उसके भीतर वाइब्रेशन काम करता है। तो वाइब्रेशन मार्बल पत्थर ज्यादा से ज्यादा समय तक वो पकड़ने की और वहां रहने की क्षमता है, वो पत्थर में संग्रह करने का। ऐसे अपने भीतर में जो वाइब्रेशन चलता है, विचार चलता है, और ऊर्जा है, ऊर्जा शक्ति हर व्यक्ति में, ये ऊर्जा शक्ति अपने भीतर में नेगेटिव काम क्यों करती है? अपनी भी ऊर्जा है, दूसरों की ऊर्जा भी है, अपने को मिलती है, लेकिन वो ऊर्जा नेगेटिव काम क्यों करती है? ज्यादा अपने में ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव क्यों है? अपना मन का विचार देखो, अपना बोलना देखो, अपनी रहन सहन देखो, तो सभी में ऐसी अवस्था नेगेटिव ज्यादा होने से व्यक्ति की अवस्था ऐसी हो अशुभ हो जाती है, और नेगेटिव वाइब्रेशन पकड़ना और नेगेटिव में रहना, नेगेटिव थिंकिंग, उस व्यक्ति को सभी प्रकार से नुकसान, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक, परमार्थ का तो नामो निशान नहीं है। नेगेटिव में परमार्थ क्या है? और नहीं लेना नहीं देना, ऐसी चीज है परमार्थ की। तो ये वाइब्रेशन, ऊर्जा शक्ति वो व्यक्ति को काम करती है। तो एक जो गंधारी ने आंख की पट्टी खोली तो उसका शरीर सारा लोहे का हो गया। तेरी पर कोई भी शस्त्र आएगा तुमको कुछ नहीं होगा। देखो कैसा आशीर्वाद किया, सिर्फ खोली पट्टी तो आंख के उसकी ऐसा उसकी ऊर्जा मिली, तो उसका शरीर का ऐसी अवस्था हो गई। तो ऐसे एक सामान्य व्यक्ति की भी जो उसके भीतर जो दृष्टि संग्रहित किया था, दृष्टि थी लेकिन पट्टी लगा दिया था। क्यों? धृतराष्ट्र अंधे तो मुझे भी नहीं देखना, ऐसा खुद के भाव से निश्चित कर लिया था, और कभी वो पट्टी खोलती नहीं थी। तो उसके सामने जब खोली तो उसकी ऊर्जा संग्रहित थी, ऊर्जा का खर्चा नहीं किया था। हम फिजूल में अपनी ऊर्जा का कितना खर्चा अपना हो रहा है अपने को मालूम नहीं है। ये सब प्रमाद है। तो ये दृष्टि युद्ध पलक के बिना कहां तक रह सकते? जिसकी पलक लगी वो हार गया। ये दोनों बाहुबली भरत दोनों ये दृष्टि युद्ध, आमने सामने एक दूसरों को देखता था, आंख खुली रखकर पलक लगी, हार गया। शारीरिक शक्ति चाहिए इतनी हो, लेकिन पलक को नहीं रोक सकता। देखो शारीरिक शक्ति से काम नहीं होता है।
मजदूरी होती है। शारीरिक शक्ति जिसके पास होती है मजदूरी होती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो अपनी मन की शक्ति होना, उसी से भी ज्यादा शक्ति जब अपने को महसूस होगी, जब आपका उपयोग उदय से अलग हुआ, तो मन में जो शक्ति है ना, उसी से अनेक गुणी शक्ति अपना उपयोग में, लेकिन उपयोग का कनेक्शन उदय की साथ है। इसलिए सब नेगेटिव ही नेगेटिव चल रहा है। वो उसी से अलग करने के लिए वर्तमान ये जागरण साक्षी भाव, ये बात आपको हर व्यक्ति की ये बात है, हर व्यक्ति के भीतर में चल रहा। कोई व्यक्ति कोई जीव बकात नहीं है कि जिसका उपयोग उदय योग संयोग के साथ न हो, और उसी से अलग करने की मैं प्रोसेस बोल रहा हूं। आप सुनेंगे और प्रैक्टिकल नहीं होगा तो आपको उसका कोई पत्ता नहीं लगेगा। हाँ, सुन लिया, हाँ कि महाराज ने ऐसा दिखाया था, महाराज ऐसा बोलता था, तो महाराज महाराज के लिए नहीं बोलता है। सुनने वाला जो श्रोता है वो जीवन में कोई जिज्ञासु बने, रुचि वाला बने, और उसका दुखों का कारण से ऊपर उठे, तो हमारा प्रयास जो हुआ वो थोड़ा सार्थक होगा, थोड़ा सफल होगा। और जो आप ये प्रयोग नहीं करें तो हमारा समय बिल्कुल बेकार चला जाएगा। अपना काम करना है और अपने जीवन को काम लगाना है, ये समय और शक्ति, तो एक ऊर्जा शक्ति शारीरिक चाहिए, इतनी शक्ति हो तो फिर ये आंख की पलक शारीरिक शक्ति से व्यक्ति नहीं रुक सकता। उसके पास होना चाहिए मानसिक शक्ति। कितनी है, कैसी शक्ति है उसके पास? शरीर चाहे ऐसा हो, लेकिन मानसिक शक्ति कितनी दृढ़ है अपनी? हम हमारा विचारों में कितना दृढ़ रह सकते? कोई भी संकल्प किया आपने बाहर का, तो उसमें आप कितना समय तक उसके बारे में वही सोचेंगे, दूसरा नहीं सोचेंगे? ये तो सोचने की बात, करने की बात तो फिर, लेकिन एक विचार की और व्यक्ति वफादार नहीं रह सकता है, दृढ़ नहीं रह सकता है। विचारों से बदलता रहता है और व्यक्ति का मगज खेद हो जाता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो अपनी सारी शारीरिक मानसिक जो सारी परेशानी है, तो विचारों से टेंशन होता है, तनाव होता है, हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है, डायबिटीज होता है, एटक। देखो ये विचारों, सिर्फ विचारों की असर शरीर पर 100%, मानो या न मानो, स्वीकारो या न स्वीकारो, हर व्यक्ति के पर विचारों की इतनी। तो व्यक्ति को पॉजिटिव विचार है तो क्या होता है? वो तो इंजेक्शन देवे, उसका परिणमन होवे तब काम हुए। लेकिन जो व्यक्ति पॉजिटिव में जीता तो किसी की कोई जरूरत नहीं रहती है, और व्यक्ति कितना स्वस्थ, शारीरिक मानसिक स्वस्थता के लिए भी ये जागरण अपने को उपयोगी है। और जो व्यक्ति का लक्ष्य हो तो व्यक्ति परमार्थ तक सचमुच पहुंच सकता है, लेकिन व्यक्ति ने लक्ष्य कभी जीवन में किया ही नहीं। और लक्ष्य होता है सिर्फ बाहर का आना जाना, अपना लक्ष्य स्वरूप का लक्ष्य बनाकर जो व्यक्ति काम करेगा तो सचमुच आगे बढ़ सकता है। तो ये ऊर्जा शक्ति अपनी पास है। तो बाहुबली दृष्टि युद्ध में जीत गया, जल युद्ध में भी जीत गया, दृष्टि युद्ध में भी जीत गया। पलक नहीं लगी, घंटों भर आप 5 मिनट नहीं बैठ सकते। 5 मिनट आप नहीं आंख बंद कर बैठेंगे, लेकिन उसमें भी विवलता तो देख लेंगे खोलकर। उसमें ध्यान में बैठे तो देखता है कि बाजू में कौन क्या काम कर रहा है। देखो कैसी अपनी विवलता है, क्या देखना है। बैठा है आंख बंद कर, साधना ही करना है, तो फिर आंख खोलकर देख लेता है। वो देखने का सजेस्ट किसने किया? अपना मन में कैसी विवलता चल रही है, वो मन बोलता है देख ले। क्या देखना है? देखना तो भीतर है, भीतर देखना छूट जाता और बात देखा, सब अपनी समय शक्ति सब खत्म। बाहुबली जीत गया, 2 युद्ध में जीत गया। तीसरा युद्ध मुष्टि युद्ध आया। लोग देख रहे थे, सैनिक देख रहे थे। एक दूसरा इतना दाव पेज लगाते थे, इतना दाव पेज लगाते थे। बाहुबली ने, भरत ने एक हाथ से पकड़ लिया, ऐसा पकड़ा उसको कि वो पकड़ने के बाद छूटना। देखिए कैसी पकड़, अपनी विचारों से ऐसी पकड़ है।
अपना विचारों की उसी से ज्यादा पकड़, और व्यक्ति वो पकड़ों से आर्त रुद्र ध्यान का कितना गुणाकार होता है वो व्यक्ति को मालूम नहीं है, और फिर ग्रंथि हो जाती है। पकड़ने के बाद रटने से व्यक्ति को ये शब्द जो आया उसकी ग्रंथि हो जाती, उसको खींचता है। बोलते नहीं, हीर की गांठ और तेल का बुंद। एक धागा आता है, हीर धागा बोला जाता है, लेकिन इतना बारीक होता है, इतना मुलायम होता है, और गांठ लगा दिया और उसके ऊपर तेल का बुंद लगा दिया, वो काटना पड़ेगा, छूटेगा नहीं। तो हम गांठ काटने को तैयार नहीं, गांठ छोड़ने को तैयार नहीं, गांठ बनाने को तैयार है। और जहां तक अपने भीतर में गांठ बनेगी, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, ये सब गांठों दिन भर 24 घंटा वही काम चल। अपने को जो साधन मिला है, मन, बुद्धि, ये 5 इंद्रिया, वो सभी से हमारी शारीरिक, मानसिक सब शक्तियों से वो गांठ बनाकर दिन रात व्यक्ति खींचता है। रटना, कोई भी घटना घटी, रटना वो क्या है? रटता है, छुप जाता है। कितना सब, तो दिमाग कितना खराब होता है, व्यक्ति का दिमाग कितना खराब हो जाता है। और आर्त रौद्र ध्यान, फिजूल का काम, वो तो सब प्रॉफिट, आप प्रॉफिट की भाषा ही समझते हैं। कितना प्रॉफिट दिन भर में करते हैं, 24 घंटा में आपका काम है प्रॉफिट का, कितना प्रॉफिट होता है देखो। तो मुष्टि युद्ध पकड़ लिया, इतनी शारीरिक शक्ति, इतनी मानसिक शक्ति, इतनी आत्मा की शक्ति तो अनंत है, लेकिन वो हमको मालूम नहीं, वो तो हम सिर्फ सुनते हैं, मानते हैं बस। वो कभी उसका एक सैंपल भी नहीं प्राप्त हुआ। 100 साल में क्या जिया, 100 साल जीता है, आत्मा की शक्ति जो है उसका एक सैंपल भी नहीं प्राप्त होता। फिर एक हाथ से पकड़ा और एक हाथ, देखो सूरवीर होता ना तो हाथ वही हथियार हो जाता, और कायर जो होता ना तब काम आता है ना तो हथियार जो हाथ में तो नीचे गिर जाता है। सौराष्ट्र में एक बनी हुई घटना, गुजरात में एक छोटा गामड़ा में एक समय था, बारवटिया लोग थे, लास्ट में भूपत हुआ बारवटिया सौराष्ट्र में। तो जो आता है ना तब गांव को चिट्ठी लिखकर भेजता, ऐसे नहीं आ जाता कि मैं एक दिन आऊंगा, आप सब तैयार रहना, इस समय पर आऊंगा, आपको जितनी तैयारी करना हो करना, और उस समय पर वो आता है। तो गांव लोग जो ऐसे 25-50-100 युवान लोग जो तैयार हो जाता है ऐसा बलवान, तो लठ लेकर खड़ा हो जाता है और उसके सामने गांव की बारी उसका स्वागत करता है। कभी खदेड़ भी देता है, निकाल भी देता है, और कभी 2-4-5 मर भी जाता है, ऐसा भी होता है। और ज्यादा हो तो एक ढोल बजाते हैं, ढोली, वो बुंगिया ढोल बोलते हैं, उसका आवाज ही अलग है, मालूम हो जाता है कि कुछ हुआ है। जैसे आए कोई आग लग गई, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया तो सायरिंग बजती है, तो लोगों को मालूम हो जाता है कि हाँ कुछ हुआ है। ऐसे वो ढोल, उसको बुंगिया बोलते हैं। सारा गांव को मालूम होना कि क्या हो रहा है, कौन आया है, उसका सामना करने के लिए अपने को तैयार होना। तो एक तेली, एक समय था ना, घाणी, बेल लगाए और बेल जोड़ देते और घाणी, उससे तेल निकलते थे। ऑयल में तो अभी हुई, तो तेल इतना अठा गठा, और बाजू में एक काठी दरबार रहे, बहुत दुबला पतला, और नशा में अफीम खाकर सो रहता था। और घाटी की मिसेस और दरबार के दोनों बहनपना, आप आजू बाजू में बैठना, तो बहनों को काम है ना, कोई भी जगह पर रह रहो, बहनों को सब कुछ बाहर से मालूम, सब चला हो जाता है, कहां रहते हैं, क्या करते हैं। कोई अनजान व्यक्ति आपके सामने आ जाते, विदेश से कोई व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति, तो आप पूछते हैं ना आप क्या पढ़े हैं, आपको क्या पूछने की जरूरत है, आपको कौन सी डिग्री है, क्या जरूरत है। हाँ तुम किस लिए आया हो वो बात पूछे तो थोड़ी ठीक, पूछना तो जरूरी नहीं है, लेकिन पूछते तो ऐसा, तुमको कौन सी डिग्री है, तुम क्या पढ़ा लिखे हो, क्या जरूरत। वो पीएचडी हो गया तो वो उसको पीएचडी की डिग्री उसको मिलेगी।
बाप को मिली तो बेटा को नहीं मिलती, बेटा को मिली तो बाप को नहीं मिलती है, डिग्री नहीं मिलती है तो दूसरी चीज क्या मिलती है? तो बात बात में वो घाटी की पत्नी बोलती उसको कि तेरा पति तो अफीम लेकर नशा में सोता रहता, कुछ नहीं करता, बिल्कुल ऐसा है। वो बोलती है कभी कभी के समय आएगा तुम दिखाऊंगा, तभी तुमको मालूम होगा कि क्या है शक्ति, कैसी है शक्ति उसके पास। समय के पहला बोलना के समय के पहले दिखाना वो कोई जरूरी, अपना कार्य देखेगा, अपना कार्य बोलेगा, बोलने की मूर्ख होता वो बोलता है। अपना कार्य जो बोलेगा ना देखेगा, लोग नहीं देखेगा, बोलने की क्या जरूरत, मैंने किया ये किया, बोलने की थोड़ी जरूरत। तुमने काम कर दिया, कोई भी काम कोई भी क्षेत्र में, तो लोगों को मालूम होगा 1 दिन 2 दिन 4 दिन, लेकिन आपको क्षमता किया वो बोलने बिना आप रह नहीं सकते, भीतर में कुछ ऐसे होने लग जाता है। ऐसा क्यों है? कुछ दान पुण्य किया हो, कुछ काम किया हो, कुछ भी किया हो, अच्छा काम किया तो बोलते, कोई बुरा काम किया तो बोलते, तो नियम ऐसा है। अच्छा काम किया तो उसका फल निष्फल, बोल दिया निष्फल। जो हम छिपाएंगे, हम जो गोपनीय रखेंगे, वो उसकी वृद्धि होती है, उसका गुना। तो अपना काम तो ऐसा करना है, अपने भीतर में जो हमने नेगेटिव काम किया हो, पाप किया हो, अपने को बोलना है, और जो पुण्य किया हो तो अपने को गोपना है, उसको छिपाना है। जो छिपाएगा उसका गुनाकार होगा। तो हर व्यक्ति पाप को छिपाता है, इसलिए पाप का गुनाकार व्यक्ति को मालूम नहीं है। और उसको कैसा है देखो, एक थोड़ा सा अच्छा काम किया तो बोले बिना नहीं रह सकता, सब निष्फल, काम नहीं होगा। अपना काम, निजी काम जो करना हो तो व्यक्ति के भीतर में ऐसा मौन तो रहना कितना कठिन लगता है। तो ऐसे कोई आया डाकू, ढोल बजा, वो सोया था काठी, निकला घर से बाहर, सोया था न, आवाज सुनकर जो कायर होता न बाहर होता घर में छिप जाता, और जो सूरवीर होता न घर में होता बाहर आ जाता। और जो हाथ में आए वो हथियार, हल चलाते, हल, उसमें लोहे की कौस होती है, उसी इतनी जाली होती कौस लोहे की। तो दरबार निकला बाहर, किसी का हल पड़ा था, ऐसे निकाल दिया कौस। और वो जो घाटी बैठा था, वो घाटी बैठा था अलमस्त, कौस इस बैन कर उसके गला लगा दिया। हंसड़ी पहचान चांदी की, सोना की, उसको गला में डाल दिया और भागा। बाहर जो आए थे डाकू लोगों सभी को खदेड़ दिया, निकाल दिया। फिर उसे तो गला में डाल दिया, 2-4 किलो वजन के ज्यादा भी हो सकता है, और लोहे का सोने का वजन लगता है। सोना का कोई इतना अलंकार इतना 2-4 किलो का तो नहीं होता, 25-50-100 तोलों का कभी कभी कोई हो जाता तो, लेकिन वो पहना हो तो उसको कोई वजन लगता है। दो मेटल है ना, सोना भी मेटल है, लोहा भी मेटल है। सोना से सारा शरीर आप सजा दो, आपको वजन नहीं लगता है। और लोहा क्यों? देखो अपनी अंदर कैसी अवस्था है, अपना मन की अवस्था कैसी है। सारे शरीर में नख तक व्यक्ति ऐसे अलंकार पहन लिया तो व्यक्ति को अंदर में क्या होता है, कैसा भाव होता है, उसी से किस प्रकार का सुख मिलता है, कोई दिखा सकेगा? सोना का नहीं, डायमंड का सेट लगा दो, आपको किस प्रकार का, वो पहनने से आपको किस प्रकार का सुख मिलता है। हाँ, कोई खाना खाया, कोई मिठाई खाई तो हाँ ये अच्छी है, ऐसा है, आप बोलेंगे ये सोना का अलंकार पहना, आपको कैसा मुंह मीठा होगा तो शरीर अच्छा हो जाएगा, तो क्या होगा अच्छा। तिजोरी में रखो कि शरीर पर रखो, आपको क्या मिलता है उस हिसाब बोलो, कोई भी नहीं बोल सकता। हाँ होता है, क्या होता है, ईगो बढ़ता है, ईगो 100% बढ़ता है, उसमें कोई बोलना ही नहीं, और उसको मालूम भी नहीं है। ईगो भीतर में बढ़ता है, खुद को भी मालूम नहीं है कि मेरे पास कैसा है, कैसा है, कैसी चीज है। तो ऐसे सोना का वजन नहीं लगता है, लोह का वजन लगता है। अपनी मान्यता, अपनी धारणा, ये सुख रूप है, ये दुख रूप है। कैसी है मान्यता?
मान्यता से ऊपर उठ जाए तो दोनों से पार निकल जाए। वो तो दुखी दुखी हो गया तेली कि क्या करना अभी, और निकाला तो हाथ से तो काम नहीं है, और गर्म किया नहीं जाता तो गला में डाल दिया था, करना क्या, कैसे निकालना। वो गई बाई उसकी बहनपनी के पास के भाई को छुपाए तो क्या अभी नहीं होगा, अभी तो जब भी दूसरी दफा ऐसा बुंगिया बजेगा तब काम होगा, तहां तक रखो ये दागीना, पहनो अलंकार, अलंकार है ना, अपने भीतर पहने रखो। क्या होता है कुछ मालूम नहीं। तो शक्ति व्यक्ति की कितनी होती है, कैसी कैसी शक्ति, शारीरिक, बाहुबली की कितनी शारीरिक शक्ति थी, एक हाथ से पकड़ लिया, एक हाथ उठाया, मुष्टि मारने के लिए। क्या हुआ, उठाई मुट्ठी, भरत उसी से हाथ से निकल सके ऐसी कोई क्षमता नहीं थी, और जो मुष्टि का प्रहार भरत पर जो होता था तो भरत जमीन में बैठता, जमीन में उतर जाता, कितनी शक्ति रही होगी। लेकिन क्या हुआ, मुष्टि उठाते ही भीतर में लाइट हुई कि किया ये किस लिए। देखो ये बल से इतना, तो फिर वो व्यक्ति के भीतर में कैसी एक बात हो गई, कैसी। इसलिए सूरवीर लोग जो होता ना उसको धर्म और कर्म दोनों सहज है। सूरवीर लोग जो होता ना उसको कम में सुरा है, दम में सुरा होता है। जो व्यक्ति धर्म में सुर तभी हो, कुंकुनाय अवस्था में कोई पण व्यक्ति कोई पण क्षेत्र में कुछ काम नहीं होगा। कुंकुनाय अवस्था में जो व्यक्ति जहां तक रहेगा तहां तक कुछ काम नहीं होगा। लाइट हुई के किसके लिए, एक भाई पर मैं प्रहार कर रहा हूं, उसका परिणाम भी उसको मालूम हो गया कि जमीन में बैठ जाएगा, खत्म हो जाएगा। किस लिए, राज्य के लिए। युद्ध किस लिए था, जर जमीन ने तीने कजिया का, तो ये अपने को अच्छा लगता है ना, अपने क्या अच्छा लगता है, अपने को क्या भाता है, अपने भीतर में क्या है। देखो सोचना, कभी सोचना, हर व्यक्ति के भीतर में ऐसा होता है। बाहुबली सोचा कि किस लिए, राज्य के लिए, राज्य में नहीं चाहता। देखो युद्ध भूमि में विजय में वैराग्य प्रगटा, यहां दुख में भी वैराग्य नहीं होता। चाहे ऐसी पोजीशन हो तो भी व्यक्ति को एक क्षण के लिए भी वैराग्य नहीं होता। बाहुबली सब युद्ध में विजय हुआ, संग्राम भूमि में विजय में वैराग्य प्रकट गया, छोड़ दिया भरत को। और मुष्टि उठाई, उसको क्या करना। देखो सूरवीर उसका नाम, खुद के हाथ से खुद का सिर का वहां के वहां संग्राम भूमि पर लोट कर दिया, खुद के हाथ से। मुनि जीवन मुनि वेश पहन लिया, भरत झुक गया। भरत बोला कि तू जीत गया, मैं हार गया। कैसा है विजय में वैराग, और ऐसी व्यक्ति पर विजय, कोई सामान्य व्यक्ति पर। शेर जो गद्दे को सामने लड़ने में, और गद्दा ने चैलेंज दिया कि आजा मेरे सामने लड़ना, तो गद्दे के सामने जो शेर लड़ता है, और कभी सिंह तो जीत जाता है, लेकिन कभी ऐसा अकस्मात हो गया कि गद्दा जीत गया तो क्या होता है। तो बलवान व्यक्ति कभी भी ऐसी छोटी व्यक्ति के सामने कभी नहीं लड़ती है। लड़े तो भी नुकसानी, नहीं लड़े तो भी नुकसानी, नामों से सब प्रकार से नुकसान ही नुकसान। ये तो दोनों सरीखा, एक सरीखा एक दूसरों के चढ़ बढ़कर था सभी प्रकार से। तो फिर यहां पर वैराग प्रकट हुआ, चल मिला, भरत झुक गया। भगवान ऋषभ 98 बेटा ने भगवान ऋषभ के साथ मुनि जीवन स्वीकार लिया था। तो यहां जाना वहां जाना, देखो क्या हुआ, युद्ध में विजय हुआ, विजय में वैराग प्रकट हुआ। इतना व्यक्ति के भीतर में क्या आया, बीच में छोटा भाई है ना, छोटा भाई को बड़ा भाई झुक सकता है, पत्नी पति को झुक सकती है, पति पत्नी को झुक सकता है, क्यों क्यों नहीं झुकता। कभी उसकी विशेषता तो हर व्यक्ति में है, लेकिन वो कभी देखने में आ गई तो व्यक्ति पति को भी झुकता है।
कि तेरे भीतर कितनी विशेषता है, वो मैं देख रहा हूं, नहीं झुकेगा। वहां ईगो, वो तो ऐसे मानता कि वो मैं तेरा मालिक हूं ना, ये घर मेरा, तू मेरी, ये मेरा, ये सब मेरा 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 करता मर जाएगा, कुछ पाएगा नहीं। मालिक कौन किसका मालिक हो सकता है? मालिक तो स्वयं स्वयं का हो सकता है, लेकिन स्वयं का मालिक की भाव उड़ गया है और मैं कौन हूं उसको मालूम भी नहीं है। इसलिए व्यक्ति बाहर से मालिक की भाव रखना मांगता है, बाहर का मालिक की भाव कभी किसी का नहीं रहा। तो बाहुबली चला, निश्चित किया कि छोटे भाई को झुकना नहीं झुकना, वहां जाओ तो झुकना पड़ेगा। मुनि जीवन उसने स्वीकार लिया तो बड़ा है, तो फिर मुनि होने पर चक्रवर्ती मुनि जीवन स्वीकारे, और चक्रवर्ती का चपरासी हो, उसने मुनि जीवन पहला स्वीकार लिया तो चक्रवर्ती को उसको झुकना पड़ता। वहां अभी चक्रवर्ती के चपरासी नहीं है, वहां दोनों मुनि है। सब व्यवहार बदल गया। ये व्यवहार आपका बाहर का आपने जो बनाया है वह स्थूल व्यवहार, और हरदम ऐसा ही रहा है। पुरुष स्त्री को हरदम प्रेसिंग करता है, और पुरुष ऐसा ही मानता है कि स्त्री मात्र भोग का साधन, दूसरा कोई साधन नहीं है। यही मान्यता 100% परापूर्व से अभी तक चली रही है, और व्यक्ति को यही साधन है। एक वस्तु कैसी है, वस्तु का साधन का उपयोग करना छोड़ दिया, ऐसे ही व्यक्ति मानता है। और ऐसा जहां तक मानेगा तहां तक संसार में झगड़ा ही झगड़ा रहेगा, घर्षण ही घर्षण रहेगा। उसके भीतर जो विशेषता है वो विशेषता एक दूसरे देखे, और विशेषता की व्यक्ति को बोले कि आपके भीतर कितनी विशेषता है, तभी एक दूसरों को साधना में सहयोगी होता है। वहां नहीं जाना, छोटा को झुकना नहीं है। मैं जंगल में जाऊं, साधना करूं, और पूर्ण होने के बाद कोई वंद्य वंदक भाव होता नहीं। लेकिन नियम तो कैसा है, गुरु रया सदमस्त विनय करे भगवान, नियम तो ऐसा है। केवल ज्ञानी भगवान भी ये विनय को संभालता है, साचवता है। केवल ज्ञानी सब काम पूरा हो गया, वो भी विनय करते। शिष्य को केवल ज्ञान हुआ तो गुरु का विनय करता, जहां तक गुरु को मालूम नहीं होता तक। या तो जाना नहीं जाना, साधना करने के लिए जंगल में जाने के लिए निर्णय किया, और जंगल में जाकर एक जगह ऐसी उसने निश्चित कर लिया, वहां जाकर खड़ा रह गया कि जहां तक केवल ज्ञान नहीं हो तहां तक यहां से हटना नहीं। देखो कैसा संकल्प, कितना शक्ति, कैसी शक्ति, लेकिन भीतर में ये प्रकृति की शक्ति कितनी, व्यक्ति की शक्ति के साथ प्रकृति की शक्ति अपने पास रही हुई नेगेटिव, क्रोध की, मान की, लोभ की कितनी शक्ति है कि सारी व्यक्ति को पकड़ लेता है और व्यक्ति को कंट्रोल कर देता है, उसके कब्जा में रखता है। एक एक प्रकृति, एक नहीं सभी प्रकृति है, तो अपनी पास कितनी प्रकृति है। इसलिए तो व्यक्ति मूर्छित अवस्था में है, और ऐसी मूर्छित अवस्था में जहां तक रहेगा तहां तक खुद का काम होना ही कभी संभवित नहीं है। अभी बाहुबली जंगल में जाकर कैसी साधना करेगा, कैसा होगा, कैसी घटना, ये जाति मद, कुल मद, बड़ मद, रूप मद, लाभ मद, ऐश्वर्य, ठकुरा, ये क्या है, प्रमाद। 5 प्रकार के प्रमाद में मद, विषय, कषाय, निंदा और निद्रा। दूसरों की बात करना कितनी मजा आती है। अभी दिखाओ आप कि दूसरों की बात करने से अपने को अभी तक क्या मिला। बात करना और बात सुनना दूसरों की, और बात सुनकर फिर उसमें मिर्च मसाला डालकर चढ़ा बढ़ाकर दूसरों को बोलना, अपनी कैसी आदत है, कैसी अपनी बेहोशी है। ये प्रमाद है, अपने को 100% नुकसान। लेकिन व्यक्ति सुनेगा लेकिन छोड़ेगा नहीं। क्यों? आत्मा की लगन नहीं है, आत्मा की रुचि नहीं है। आत्म कल्याण करने का जिसका लक्ष्य होता है वो व्यक्ति उसी से बाहर आने के लिए तत्पर होता है। बाकी तो क्या, बाकी तो कुछ होना ये कभी संभवित नहीं है। तो दूसरों की बात करना क्या मजा आती है। प्रमाद, समय जहां पर कोई भी प्रवृत्ति फिजूल की जहां हो और समय अपना खर्चा होता, ये सब प्रमाद। प्रमाद तो ज्ञानियों ने इतनी स्थूल व्याख्या पर दिया है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी व्याख्या प्रमाद की क्या है। प्रमाद बहुत सूक्ष्म है और आश्रव का भी एक कारण है। 5 आश्रव का कारण
इसलिए 5 प्रकार के प्रमाद। इसमें भी प्रमाद एक आश्रव का स्वतंत्र कारण है। 5 में मिथ्यात, अवरत, प्रमाद, कषाय, योग ने शरीर, ये 5 कारण प्रमाद का 5 कारण और आश्रव का 5 कारण। उसमें प्रमाद से मिथ्यात्व का गुणाकार, कषाय का गुणाकार, अव्रत का गुणाकार और योग का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ऐसी योग की अवस्था प्रमाद से व्यक्ति की हो जाएगी। तो ये प्रमाद सभी प्रकार से सभी जीवों को परेशान कर रहा है, लेकिन व्यक्ति को मालूम हुआ नहीं और कभी ख्याल भी किया नहीं। तो ऐसे अपने जीवन में सभी प्रकार से अपनी प्रतिकूलता हम ही हमारी प्रकृतियों से खड़ी करते। उसी से बाहर आने के लिए व्यक्ति वर्तमान में ऐसा जागरण साक्षी भाव से जीने का प्रयास करेगा तो सचमुच उसका कल्याण ही कल्याण, मंगल ही मंगल, श्रेय ही श्रेय विशेष भाव के अवसर पर। चतारी मंगलं हरियन्दामंगलं दामंगलं सौमंगलं गवलीबनन्दोलुहुंगलंगवाणीलमुदमांगलमुदमांगलमुदमां साहुलमुदमांगवलीबनन्दोलुहुंगलमुदमांगलारे शरणं मौयामि हरिहन्ता शरणं मौयामि सिद्धा शरणं मौयामि साहु शरणं मौयामि केवलीबनन्दं शरणं मौयामि चारमंगलिन्यारत्तम यारसंगजैमौ सागरमानदे सकलकर्मनुमणयन् मोक्षतणां सुखलयनन्द भावद्री जय गुणगाय जैवद्रीं वेदाय सन् सारमायि शरणागारमर शरणैकौ जय नरनारी आदरे अक्षय अविचल पदो श्री गुरु गौतम समरिये मनवंचित परदाता भावे पावन भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण इकुतो पायाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देयं चेयं वज्रास्वविमते इकुतो पायाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देयं चेयं वज्रास्वविमते इकुतो पायाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देयं चेयं वज्रास्वविमते। मायर स्वामी भगवान सदगुरु चतुर्वेद